अच्छा माजिद भाई, एक और सवाल भी था। मुनव्वर अब्बास साहब उन्होंने पूछा है कि लेबर मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाएं। अच्छा देखें, लेबर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्किल्ड लेबर, मतलब ऐसा लेबर जो गोट फार्मिंग को समझता हो, एक्सपीरियंस रखता हो। मेरे ख्याल में स्किल्ड लेबर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैं मगर कम लोग हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल के अंदर कमर्शियल लेवल पे गोट फार्मिंग की तरफ लोग आ रहे हैं, आने वाले टाइम में इजीली अवेलेबल होंगे। मगर आज की अगर बात की जाए तो गोट फार्मिंग को आपको खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सुपरवाइज करना पड़ेगा। अपने जर्नल लेबर आपके लिए दस्तयाब है, आसानी से मिल जाते हैं। जर्नल लेबर हायर करके आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और डेली बेस पे अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब गोट फार्मर बने तो डेली बेस पे आपको सुपरवाइज खुद करना पड़ेगा। गोट फार्मिंग कामयाब कब होती है? या लाइफ स्टॉक का कोई भी जिंदा चीज आप रखते हैं ना, वो उसी सूरत कामयाब हो सकती है जब सुपरविजन आपकी अपनी हो। ऐसा बंदा बकरियों को डील कर रहा हो या लाइफ स्टॉक की जिंदा किसी भी चीज को डील कर रहा हो जिससे फायदे से खुशी हो और नुकसान से तकलीफ हो। माजरत के साथ लेबर में शायद ये चीज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारे बंदे एक जैसे हैं, ऐसे बंदे आपको सिंसियर मिल भी जाते हैं जो आपके नुकसान का पेन लेते हैं और आपके फायदे से उनको खुशी भी होती है। और दूसरी चीज आपको ये भी करनी पड़ती है जब आप लेबर हायर करते हैं। देखिए मार्केट में नॉर्मली मैं अपने एरिया की बात करूं ना तो 13-14 हज़ार 15 हज़ार इस रेंज में लेबर लोगों ने रखे हुए हैं। आज के दौर में महंगाई काफी है, ये बहुत कम पैसे हैं। जब आप कि एरिया में 15 हज़ार एवरेज सैलरी चल रही हो, हर बंदा 15 हज़ार दे रहा है, तो अक्सर लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कि लेबर टिकते नहीं है। आप उसे 15 या 14 हज़ार पे रख रहे हैं ना, उसको पता है कि ये पैसे मुझे कहीं भी मिलेंगे। हर जगह इजीली लोग लेबर मिलता नहीं है, स्पेशली लाइफ स्टॉक के लिए, तो वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। 15 की बजाय आप उसे 18 दे दें, आप उसे 20 दे दें और यकीन करें आप 5 हज़ार फालतू देंगे, वो बंदा आपको कमा के देगा, वो आपको नुकसान से बचाएगा, वो दिल से काम करेगा। आपके लेबर ने आपको कमा के देना है, इस बात को आप दिमाग में रखें। तो 5 हम बाहर जाते हैं खाने पीने पे या किसी को आगे पीछे 5-6-8 हज़ार खर्च कर देते हैं, तो आपके पास एक 24/7 एक बंदा रह रहा है, आपके फार्म पे काम कर रहा है, आपका बिजनेस रन कर रहा है, आपको कमा के दे रहा है, तो 5 हज़ार देना उसे समझदारी है, कोई बेवकूफ़ी नहीं है। आप 5-6 हज़ार उसे एक्स्ट्रा दे दें, अच्छे तरीके से उसे डील करें, उसे कपड़ा जूता मोबाइल के खर्च अखराजात कोई बैलेंस हो गए, ये छोटे मोटे खर्चे देते रहें तो वो दिल से काम करते हैं और वो आपको कमा के देगा, ये नुकसान नहीं होगा। तो एक चीज़ आप ये करें, जितनी एवरेज सैलरी आपके एरिया में चल रही है आप 5-6 हज़ार रुपया उसे ज़्यादा सैलरी दें। और दूसरी चीज़ है कि एटलीस्ट शुरू के 2-3 महीने सुपरवाइज करें, उसे ट्रेन करें, उसे सिखाएं, आप खुद गोट फार्मिंग को सीखें। और यकीन करें अगर आप सीखना चाहें ना, ये दिनों की बात है या महीनों की बात है, इससे ज़्यादा नहीं है, बड़ी आसान है, आप सीख सकते हैं। जर्नल सी एक मैनेजमेंट है, कोई रोज़मर्रा की ज़रूरत में हम जैसे इंसान है, हम अपने बच्चों को पालते हैं या किसी को, हमें चीज़ों को पता है बच्चे को सर्दी से कब बचाना है, गर्मी से कैसे बचाना है, उसे दवाई कौन सी देनी है, उसे खुराक कौन सी देनी है। जब आप बकरियां रखेंगे तो आप सीख सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस में देखें, एक तरीका होता है कि आप 8-10 साल धक्के खा के खुद चीजें सीखें। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सपीरियंस बंदे से जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है आप उससे सीख लें। तो आप 10-20 साल का एक्सपीरियंस बजाय आप नुकसान खाएं, धक्के खाएं, आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाएं, उससे चीज़ों को सीख लें। आज के दौर में सीखना बड़ा मुश्किल नहीं है। पहले लोग इतनी दूर जाते थे, या स्किल्ड बंदा या सीखा हुआ एक्सपीरियंस बंदा मिलता नहीं था और कोई चीज़ बताता भी नहीं था। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब यूट्यूब पे फेसबुक पे कोई चीज़ लिखते हैं, उस पर 50 टॉपिक, एक टॉपिक पे 50 आपको वीडियोज आ जाती हैं डिफरेंट बंदे। आप अपने मुल्क की देखें, आप इंडिया की देखें, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जिन मुल्कों में फार्मिंग हो रही है, जो भी आपका शोबा है, आप उसकी रिलेटेड वीडियो देखें तो आप सीख सकते हैं। आप सीखना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप सीखना चाहें और कुछ करना चाहें तो। आज के दौर में मेरे ख्याल से तो जो बहाने बनाना है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें। अब ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन बड़ी इजीली अवेलेबल। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद इस काम को सीखें और इनिशियल लेवल पे 4-5 बकरियों से स्टार्ट करें और प्रैक्टिकली बगैर लेबर के आप खुद काम करें। आप जब प्रैक्टिकली खुद करेंगे ना, आप एक सीख जाएंगे और दूसरों से भी तभी आप काम करवा सकते हैं। जब तक आपने खुद काम किया ना हो, आपको काम आता ना हो, आप स्किल्ड लेबर भी रख लें जो एक्सपीरियंस वाला है, यकीन करें तो भी आप उससे काम नहीं करवा सकते। किसी तजर्बाकार बंदे से काम करवाने के लिए भी आपका तजर्बाकार होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गोट फार्मिंग का पता ही नहीं है, वो प्रॉपर खुराक नहीं डाल रहा, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो मेडिकेशन नहीं कर रहा, बीमार जानवर को आइसोलेट नहीं कर रहा, तो आपको जब पता ही नहीं है, आप यही समझें कि वो सब कुछ ठीक कर रहा है, इवन आपके आंखों के सामने वो काम ना कर रहा हो। तो आपको काम का आना जरूरी है, तो ही आप किसी बंदे से काम ले सकते हैं या उसे सिखा सकते हैं। तो खुद इस काम को सीखें और इनिशियल लेवल पे इसको खुद करें। और 4-5 बकरियां हैं तो खुद संभालना मुश्किल नहीं है। जब आप कमर्शियल लेवल पे जाते हैं, 30 या 50 बकरी लेते हैं या उससे
बढ़ते हैं तो 1-2 बंदे आप रख सकते हैं। तो इसको मैं कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि अच्छी लेबर मैनेजमेंट के लिए काम का आना, आपका सीखना, आपको खुद करना जरूरी है। आप खुद को काम सीखें तो इंशाल्लाह ये मामलात हल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।